आज हम आपको बताएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल। ठीक, जैसे अगर वाक्य में दो काम है, जो काम पहले खत्म हो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जो काम बाद में खत्म हो उसे पास्ट इंडिफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, उसके आने से पहले मैं काम खत्म कर चुका था। तो सबसे पहले हम किसको ट्रांसलेट करेंगे? मैं काम खत्म कर चुका था। तो सबसे पहले हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। इसको ट्रांसलेट करेंगे सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा? मैं काम खत्म कर चुका था। उसके आने से पहले मैं काम खत्म कर चुका था। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा आई। उसके बाद पहले ये काम समाप्त हो रहा है तो सब्जेक्ट हो जाएगा आई। उसके बाद क्या लगाना है? हेड लगाना है। अब समाप्त करने का क्या होगा? काम समाप्त कर चुका था। तो क्या हो जाएगा? उसके आने से पहले मैं काम समाप्त कर चुका था। तो आई हैड फिनिश्ड माई वर्क कर सकते हैं। माई वर्क कर दीजिए या तो सिर्फ वर्क कर दीजिए। ठीक, क्योंकि मैं काम समाप्त कर चुका था तो वो अपना ही तो काम समाप्त करेगा। उसके बाद पहले को क्या लिखना है? बिफोर। क्या लिखना है? बिफोर। उसके आने से पहले, तो पहले का क्या हो गया? बिफोर। उसके बाद उसके आने से, तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा ही, और आने का क्या हो जाएगा? कम का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? केम। कहने का मतलब उसके आने से पहले मैं काम खत्म कर चुका था। तो काम खत्म कर चुका था तो ये काम पहले हुआ है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में सॉल्व करेंगे। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। मैं काम खत्म कर चुका था। बिफोर ही केम, उसके आने से पहले। स्कूल जाने से पहले वह खाना खा चुकी थी। स्कूल जाने से पहले वह खाना खा चुकी थी। तो वह खाना खा चुकी थी, तो सबसे पहले हम किसका ट्रांसलेट करेंगे? इसका करेंगे। वह खाना खा चुकी थी तो क्या हो जाएगा? सी हैड ईटेन फूड। वह खाना खा चुकी थी स्कूल जाने से पहले। तो ये है, पहले को हम लिख देंगे यहाँ पे बिफोर। क्या लिख देंगे? बिफोर। और स्कूल जाने से पहले तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट तो वही रहेगा। सी वेंट टू स्कूल। ठीक, स्कूल जाने से पहले वह खाना खा चुकी थी। तो सीधी सी बात, अगर वाक्य में पहले शब्द आ जाए तो हम जो पहले के बाद वाला ट्रांसलेट होगा, मतलब ये वाला जो सेंटेंस होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में सॉल्व करते हैं, और पहले का पहले वाला जो सेंटेंस रहेगा इसको जो है हम किस में सॉल्व करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक, बारिश शुरू होने से पहले वे घर से निकल चुके थे। बारिश शुरू होने से पहले वे घर से निकल चुके थे। तो पहले आया है वे घर से निकल चुके थे। सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करेंगे। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? दे। क्या हो जाएगा? दे। उसके बाद क्या लगाना है? हैड लेफ्ट द हाउस। ठीक, उसके बाद पहले को क्या लिखेंगे? बिफोर। बारिश शुरू होने से तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट तो है नहीं, क्या लगाएंगे? इट स्टार्टेड रेनिंग। ठीक, बारिश शुरू होने से पहले वे घर से निकल चुके थे। तो एक यूज होता है स्टार्ट। स्टार्ट के साथ जो वर्ब आता है उसमें आईएनजी लगता है। तो हम जब आपको यूज पढ़ाएंगे तब उसको बेहतर तरीके से बताएंगे। अध्यापक के आने से पहले वह अपना काम पूरा कर चुका था। सबसे पहले काम क्या हो रहा है? वह अपना काम पूरा कर चुका था। तो सबसे पहले हम इसका ट्रांसलेट करेंगे।
ठीक, तो क्या हो जाएगा, ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क बिफोर, अध्यापक के आने से पहले, द टीचर केम। तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि इतनी चीजें शायद आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अंग्रेजी पढ़ने के बाद मैं बाजार गया, तो जब बाद आ जाएगा, बीच में क्या शब्द आ जाएगा, बाद, क्या आ जाएगा, बाद आ जाएगा। उसमें पहले आता था, इसमें क्या आएगा, बाद आ जाएगा। ठीक, अंग्रेजी पढ़ने के बाद मैं बाजार गया। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला जो हमारा ट्रांसलेट होगा, इसको हम किस में ट्रांसलेट करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। किस में करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। उसमें पहले आता था तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करते थे, लेकिन इसको हम किस में करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। मैं बाजार गया, तो क्या हो जाएगा, आई वेंट टू मार्केट। बाद आया है तो लिखेंगे आफ्टर। अंग्रेजी पढ़ने, तो क्या हो जाएगा, आई हैड रीड इंग्लिश। ठीक, तो इतनी चीजें शायद आपको समझ में आ गया। खाना खाने के बाद वह स्कूल गया, तो वह स्कूल गया, तो क्या हो जाएगा, ही वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड ईटन फूड। इतनी चीजें शायद आपको समझ में आ गया। अगर पहले आएगा तो हम पहले के बाद वाले सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में करेंगे और पहले वाले को जो है किसमें करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। कहने का मतलब मैं बता दे रहा हूं, मेरे आने से पहले वह जा चुकी थी ना। तो पहले शब्द आया है तो इसको हम किसमें ट्रांसलेट करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। वह जा चुकी थी, तो क्या हो जाएगा, सी हैड गॉन। पहले को क्या लिखेंगे, बिफोर। मेरे आने से, आई केम। तो आप दोनों का अंतर समझ गए होंगे। अगर पहले शब्द आएगा तो ये वाले सेंटेंस को, अगर पहले बीच में आएगा तो ये वाले सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट में सॉल्व करेंगे और ये वाले को हम पास्ट इंडेफिनिट में। अगर आफ्टर आएगा मतलब बाद वाला आएगा तो ये वाले सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट में और ये वाले को हम करेंगे पास्ट परफेक्ट में।